आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आज ना मैं आप सभी को नमस्कार करूंगा, ना ही स्वागत करूंगा, ना ही अपना नाम बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो शर्मनाक है और हम सबको शर्मिंदा करने वाला है। वो क्या है, देखिए समाचार प्लस की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्रेन पर लोहे की छड़ों पर रस्सी से उल्टी बंधी ये है गौ माता। वो गौ माता जिनके रोम रोम में ईश्वर का निवास है। वो गौ माता जो कुछ नहीं लेती बल्कि अपना सब कुछ हमें दे देती है। वो गौ माता जिसकी रक्षा का बीड़ा उठाने का दावा न जाने कितने शक्तिमान करते हैं। वो गौ माता जब सड़कों पर हमारी तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराती हैं, जान गंवाती हैं, तो फिर कैसे इंसानियत उल्टी टांगी जाती है, ये खुद देख लो। जो कंपनी वाले कर रहे हैं यह भी माफी के लायक कार्य नहीं है। इस तरीके से किसी के मृतदेह के साथ छेड़छाड़ की आज्ञा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। नेशनल हाईवे पर सड़क के बीचों बीच और क्या होगा, तेज रफ्तार गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की सजगता पर इनकी जिंदगी की डोर टिकी होती है। किसी को दिख गई तो ठीक, नहीं दिखी तो गाड़ी का बम्पर इन्हें उस बोझ से भी मुक्ति दे देता है कि मैंने तुम्हें सब दिया, तुम मुझे इज्जत की मौत तक नहीं दे पाए। क्रेन के पीछे लटका के ये सर हमारे अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, ऐसा हमारी तरफ से कोई नहीं है। यदि कहीं दूर ले जा रहा है फिर भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई साधन देते हैं, उसमें रख के प्रॉपर तरीके से गाय को ढक के ले जाओ। लेकिन जब इस मुद्दे पर समाचार प्लस ने NHAI के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनके मुंह में दही जम गया। महाराज, इसे मरी हुई गायों को कहीं ले जाना नहीं, फेंकना कहते हैं। एक पाले से दूसरे पाले में फेंकना। गायों की जान और उनके सम्मान का बीड़ा उठाने वाले वो सभी महानुभाव देख लो कि कैसे मरी हुई गाय के उठने से रास्ता साफ हो गया। निकल लो, इंसानियत उल्टी लटकी है तो हमें क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। देखा आपने, कहने को कुछ बाकी नहीं है, बस प्रश्न ही प्रश्न है और है कुछ मेहमान जिनसे करेंगे बात। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य गणेश जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु हैं, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और सूरज सोनी जी पीपल फॉर एनिमल से जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत, जैसा कि शुरुआत में ही कह चुका हूं, नहीं करने वाला हूं, बस आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं। महाराज, मैंने देखा है अगर किसी के घर में गौ माता का निधन हो जाए, उस परिवार को सदमे में गौ माता की अंतिम यात्रा निकालते हुए, अंतिम संस्कार करवाते हुए, और अब ये तस्वीरें आई हैं। ये किसी भी स्थिति में स्वप्निल जी स्वीकार्य स्थिति नहीं है। ये तो एक घिनौना मजाक, इसको तो मजाक शब्द भी अपन नहीं कह पाएंगे और इसके बारे में तो क्या निंदा की जाए। निंदा शब्द से भी बहुत ज़्यादा हल्कापना है इसमें। एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसी स्थिति यदि भारत देश में और वो भी राजस्थान प्रदेश में होती है और हमारी राजधानी में यदि ये स्थिति सामने आती है तो इसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होता है। एक विचार तो मन में आता है कि हमारी ये स्थिति इस सरकार में या इस सरकार की सामने ये है, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता ही है। बिल्कुल, गौ हत्या पर और गौ माता के अपमान पर पुराणों में अच्छे से उल्लेखित है कि किस तरह के पाप के हम भागीदार बनते हैं। ये तस्वीरें भी उसी श्रेणी में आएंगी। जी 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 आदरणीय, बिल्कुल ये परिपूर्ण सत्य है। गौ माता को विश्व की माता माना गया। वेदों के अंदर में गाओ विश्वस्य मातरः है। गौ माता जो होती है वो विश्व की माता है। भारत की तो है ही है, लेकिन विश्व की माता का दर्जा दिया गया है और समस्त देवी देवताओं की विद्यमानता यानी मौजूदगी इनमें जो है स्थापित की गई है। बताते हैं गौबर गौमूत्र तक भी की प्रमाणिकता बताई गई है इन गौ माता के लिए। तो इस पे अपने को चिंतन करना, आपने जो ये अपने चैनल के माध्यम से ये विचार उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा तो आई गई बातें हो जाती है। बिल्कुल। सूरज सोनी जी, मैं एक टेक्स्ट भी चला रहा हूँ, काऊ से ही दोस्ती काऊ से ही बैर, और उसका ये सजीव उदाहरण है और उसके पीछे होने वाली सियासत, दोनों को जब मैं मिलाकर देखता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता कि पैसे जा कहां रहे हैं। मतलब प्रॉपर, मैं डिस्पोजल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन
हर चीज के लिए बजट है, हर चीज के लिए प्रावधान है, हर चीज के लिए तरीका है। खुद अधिकारी भी ये बताते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है, लेकिन यहां नहीं किया गया। आपके हिसाब से क्या है, ये रूटीन में होता है या सिर्फ वन टाइम मिस्टेक, या मिस्टेक तो कह ही नहीं सकते, ब्लंडर है? देखिए, विडंबना तो ये है कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें गो, गांव और देश एक सीधा सीधा टेरिटरी बना हुआ है, जिसमें मानव जो जीवन है, मैं धार्मिकता की बात करूं तो वो गाय को न सिर्फ माता मानता है बल्कि पूजते हैं। स्वप्निल जी, मैंने गांव में जन्म लिया है, मैंने मेरे घर में देखा है कि जब कोई गोवंश चला जाता था हमको छोड़ करके, तो उस दिन पूरे दिन घर में खाना नहीं बनता था। न सिर्फ जिस घर में गाय है बल्कि आसपास में भी खाना नहीं बनता था। और प्रॉपरली गोवंश जो होता था, जैसे मान लो सांड है तो पूरे गांव में उसकी फेरी निकलती थी, उसके बाद में सब जगह से लाल कपड़े आते थे, गंगा जल आता था और धरती माता की गोद में बड़ा खड्डा करके पूरे गांव की उपस्थिति में उसको करते थे, उसका फ्यूनरल करते थे। और आज देखने में स्थिति ये आ रही है कि न हम चलो ठीक है गाय माता नहीं माने, हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं, हमारी जो पीढ़ियां अभी चल रही है और आने वाली पीढ़ियां है वो दूर भाग रही है, तो एक तरह मान भी लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो जिस तरीके से वीडियो मैंने देखे, मैं समझता हूं कि विभत्स है, न सिर्फ मानवता पे कलंक टोल है। प्लाजा वालों को, NHAI वालों को गाड़ियां दी गई हैं स्पेसिफिकली इसी के लिए, तरीके बताए गए हैं स्पेसिफिकली इसी तरह के इंसिडेंट्स के लिए। पूरे देश में ठेके सर, स्वप्निल जी, पूरे देश में ठेका छूटता है। गाय समेत जितने भी मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, मृत पशु होते हैं, सबके लिए उनको डिस्पोज करना और उनको पहुंचाना उस गंतव्य तक, इस बात का मोटा पैसा दिया जाता है एजेंसी को और एजेंसी ठेके छोड़ती है। उसके बाद आप खुले में इस तरीके से लटका करके क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो कहता हूं कि इससे क्रूरल्टी बढ़ती है। एनिमल क्रूरल्टी जो है एक्ट है, उसकी धाराओं का उल्लंघन है। सीधा सीधा जो है ये एनिमल क्रूरल्टी का मामला बनता है। आप देखिए कि मानव मृत्यु दे, हमारे संविधान में जो ये कानून है, दंड दिया हुआ है कि 297 जो धारा है उसमें जो मृत शरीर है उसका अपमान करना 1 साल की जेल है। और गाय तो हमारी माँ है, हमारी धार्मिकता है। ये आपको पता है कि समुद्र मंथन से निकली हुई है। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें गाय निकली हुई है, और गाय का अपमान कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर। और इस सदी में आकर के लोगों की नजरों के अंदर एनिमल क्रूरल्टी को बढ़ावा भी दे रहे हैं, गाय का अपमान भी कर रहे हैं, और वो लोग काम भी कर रहे हैं। किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और नहीं करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता करेंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे और न्यायालय में भी जाएंगे इसको लेकर के, क्योंकि यूनिवर्सल राइट है उनको जीने का। आज भी घरों में पहली रोटी गाय की बन रही है। आप उन शहरों में जहां पर आपको गाय सड़कों पर घूमती नहीं दिखेगी, गाय तक गाय की पहली रोटी पहुंचाना पहाड़ चढ़ने से मुश्किल हो जाता है। वहां पर पूछिए लोग किस तरह से गौशालाओं को मिस करते हैं। मैं पौरुष भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं। पौरुष जी, लोहे की कड़ियों से बांधा, हुक का इस्तेमाल किया और उल्टा लटका दिया। अच्छा, जितना भी दूर ले जाया गया हो, मैं कह रहा हूं 100 मीटर क्यों ना ले जाया गया हो, लेकिन ले जाया गया, तो क्या किसी को यह नहीं समझ में आया होगा कि कुछ गलत हो रहा है सड़कों पर? स्वप्निल जी, देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ इतना संवेदनशील मामला जो था उसको आपने उठाया और उसकी पहल की, और सरकार का और सबका उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। देखिए, दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक गाय पर और हिंदुत्व पर राजनीति करती आ रही है, इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो पिछला जो उनकी वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय आपको पता है कि राजस्थान में हिंगोनिया गौशालाओं में गायों की कितनी बड़ी संख्या में मौत हुई थी, और लगातार समाचार पत्रों के द्वारा, समाचार चैनलों के द्वारा बात उठाने पर भी, भूलिए नहीं, आपके समय में लंपी के दौरान महाराज, नहीं, लंपी वायरस तो देखिए स्वप्निल जी, लंपी वायरस तो एक प्राकृतिक आपदा थी, परंतु जो हिंगोनिया गौशाला में जो बदइंतजामी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हम कांग्रेसी लोगों ने वहां जाकर के वहां पे सफाई करी। जो घुटनों तक वहां पे कीचड़ था, जिस कीचड़ में गायें मर रही थी, वो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की देन है। परंतु चूंकि आज गौशालाओं में गए, उस एक दिन के बाद देखिए कितनी बार आप लोग गौशालाओं में गए, उसी तरह मेगा इवेंट बनाकर, जिस तरह उस दिन मेगा इवेंट बनाया गया जब हिंगोनिया में मामला आया। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हम लोग टोल टैक्स पे बात कर रहे हैं, जिस नेशनल हाईवे पे घटना हुई, उसी से जुड़ा सवाल पूछा मैं चाहता हूं, आप उसी सवाल पर रहे। सचिन पायलट के साथ कांग्रेसी चेहरे हिंगोनिया गए, साफ सफाई की, मना नहीं करता, बिल्कुल हुआ था उस दिन, लेकिन उसके बाद क्या? प्रदेश में तो और भी गौशालाएं हैं कि नहीं है? नहीं, देखिए,
हमारे कितने समय में तक निश्चित आप तौर पे गौशालाओं को बड़े लेवल पे अनुदान की राशि दी गई। हमारे सरकार के द्वारा जो पंजीकरण, जो प्रॉपर्टी के पंजीकरण होते हैं, उस पे 10% सेस लगाया गया गौ माता की भलाई के लिए। शराब पर 20% सेस है कि जो सिर्फ गौ माता की भलाई के लिए। तो कहाँ हो रही है भलाई? भारतीय जनता पार्टी की सवाल तो डबल यही इंजन की है सरकार है कि कि भलाई भारतीय जनता कहाँ हो पार्टी रही है? देखिए, हम इन लोगों के लिए तस्वीरों को देखकर गौ माता आस्था का विषय है, अगर परंतु भारतीय जनता आक्रोश पार्टी के ना लिए आए, सिर्फ एक गुस्सा राजनीतिक ना कहानी है गौ आए, माता। तो फिर केंद्र किस में बात इनकी के सरकार, सनातन? राजस्थान में इनकी सरकार, और ये लोग बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। ये अटल लोग, ये खंडेलवाल जी, बीफ मैं एक्सपोर्ट आपसे में पूछना इनके चाहता हूं, नंबर 1 में क्या? अन्य देशों की तुलना नेशनल में। हाईवे पर ये तस्वीरें, नेशनल हाईवे पर किसके दरबार में धोख लगाएं साहब कि ये सारी चीजें ना हो? नितिन गडकरी जी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, हर तरफ उनकी निगाह है। क्या ये तस्वीरें उनके निगाह में आएंगी? क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि एनएचएआई के अधिकारियों ने तो दरवाजे बंद कर लिए साहब, हम जवाब ही नहीं देंगे, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। स्वप्निल जी, देखिए, तत्कालिक रूप से अगर इस घटना को देखते हैं तो वास्तव में ये, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। असंवैधानिक कोई कर्मचारी इस तरीके का रहा है जो बहुत ही असंवेदनशील होगा, और उसी से ये त्रुटि हुई है। और इसकी ऐसा नहीं है, आप इसे त्रुटि मत बोले अव्वल तो अटल भाई, जांच में आप इसे त्रुटि ना बोले, ये त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता। आप इसको जो भी शब्द दे सकते हैं स्वप्निल जी, वो दीदी निंदनीय है, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। आप ये पाप की श्रेणी में आता है। ये पाप है, ये पाप है अटल आप जी। विश्वास मानिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सबको श्राप लगे। सारे कर्मचारियों ने। हाँ, अरे सुन तो लो, हाँ। सुनने की क्षमता रखो। हाँ, आप बोलो। देखो, किसी भी चीज को राजनीतिक मुद्दा अगर बनाओगे तो समाधान तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे। भाई देखिए, राजनीति देखिए, बनाने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज अगर कांग्रेस का होता तो आप सड़कों पर होते। कमियों पे अगर विपक्ष बोलता है तो अटल भाई, राजनीति दो मिनट, पौरुष भाई, अब 2 मिनट रुकिए। अटल जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर ये पॉलिटिकल, 2 मिनट सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें सियासी नफा नुकसान नहीं होता और ये कांग्रेस का शासन होता ना, तो आप अनाउंस कर चुके होते कल सड़कों पर उतरने का। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन आप आज ये अनाउंस नहीं कर सकते कि कल इस कर्मचारी को सस्पेंड किया जाएगा, जांच बिठाई जाएगी और 7 दिन के अंदर इस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। हम तो सर, बिल्कुल, मैं ये आपसे इसी चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि पक्के से इसकी जांच की जाएगी। टाइमलाइन दीजिए। व्यक्तिगत त्रुटि है, जानबूझ के हुआ है, या टाइमलाइन कारण रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, जानबूझकर हो या ना हो, भूलवश भी हो, पाप है, पाप ही रहेगा। एक सुनिए स्वप्निल जी, देखिए, ये एक वीक में ही इसका सारा कुछ निस्तारण होगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे किया गया और हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की उस व्यक्ति की। ये सारी बातें होंगी ही होंगी। लेकिन इसका एक और बात, आप स्वप्निल जी, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। 2020-21 के अंदर ब्लॉक स्तर पे नंदीशालाएं खुलनी थी 350। 20-21 के अंदर बजट के अंदर ये घोषणा हुई थी हर ब्लॉक स्तर पे नंदीशाला खुलेगी। मैं आपको एक बात परंतु बताता हूं। आज तक मैं आपको एक बात 15-20 बताता हूं, नंदीशालाओं से ज्यादा नहीं खुली। अटल भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं। पंचायत स्तर पर तमाम सियासतदानों ने, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हो या कांग्रेस से जुड़े हो, गणेश जी महाराज मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ अटल जी आपको भी और परेश भाई आपको भी। गणेश जी महाराज मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि तमाम सियासतदानों ने ही तो खुद सियासत कर करके हमको बताया कि अब हमें ठंडे से नहीं बैठना चाहिए, और फिर हमसे ये कहा जाए कि ठंडे दिमाग से सोच। क्यों सोचे ठंडे दिमाग से? पार्टी कोई हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यदि किसी भी शासन के सामने ये स्थिति या हो जाती है, घटना दुर्घटना जो भी हो, इसको आप जो भी नाम दिया जाए, लेकिन ये इस व्यवस्था को जो है संज्ञान लेना चाहिए और तत्कालिक प्रभाव की स्थिति है। इसमें 2 दिन, 7 दिन, 5 दिन तय होने चाहिए कि हमको 5 दिन में इस निर्णय में पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य का विषय है। ये राजस्थान जैसे प्रदेश में, ये मैं आपको बताऊं, पिछले 10-15 सालों में लगातार दुर्दशा बढ़ी है। आप देखिए, सियासी वादे बढ़े हैं, सियासी दावे बढ़े हैं, बजट बढ़ा है और दुर्दशा बढ़ गई। ये कैसे पॉसिबल? नहीं, ये इसको रोकना होगा। इसमें जो है, जिस प्रकार से आपने प्रेस की भूमिका निर्धारित करके आपने एक चैनल के माध्यम से यहाँ बैठाने के लिए ये किया, प्रेरित किया या बैठाया आपने, ये संज्ञान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको जो है, ये समाज के सामने ये बात डालनी चाहिए और इसका निर्णय तो होना चाहिए। ये तो बर्दाश्त से बाहर की बात है। सूरज सोनी जी, मैंने यही कहा। अब देखिए, दावे बढ़े, 1 से 10, 10 से 15, 15 से 500, वादे बढ़ गए,
10 से 5, 5 से 50, 50 से 500, बजट बढ़ गया। भाई प्रदेश राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर गायों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया और मंत्री बिठाया गया है ना? पर पहले ये गो मंत्रालय। हाँ, और ये नेशनल हाईवे पर अगर ये हो रहा है, चलिए मैं कह दूं कि आप NHAI और उनके अधिकारियों पर ढोल देंगे, और मैं कह रहा हूं सिस्टम पे क्यों नहीं ढोलेंगे आप पूरा का पूरा टॉप टू ये बॉटम। तो प्रदेश सरकार की भी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है आदरणीय, बहुत बड़ी जवाबदारी है प्रदेश सरकार की। बिल्कुल सूरज जी। देखिए स्वप्निल जी कि मैं तो ये कहूंगा कि इतना शर्मसार मामला है ये, और उससे भी अधिक विडंबना ये है कि आज जो हमारे दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, अधिकारी वही रहते, ठेकेदार वही रहता है, लेकिन जब क्रमशः सरकारें बदलती है तो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के लोग उन अफसरों की, उन ठेकेदारों की, उन दोषियों की ढाल बन जाते हैं, और जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो वे तमाम लोग भी उनकी ढाल बन जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए पिछले 7-8 सालों से हैं, चाहे लंपी का दौर रहा हो, चाहे अभी बीच के अंदर बंदरों को ही ठेकेदारों ने बंदरों को दड़बों में डाल के पटक दिया, और 15 दिन तक बेचारे कई बंदर मर गए उनके अंदर। जिन बंदरों को पकड़ने का ठेका होता है, जिनको छोड़ने का ठेका होता है, कागजों में पैसे उड़ते रहते हैं और बेजुबान मरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। और आप देखिए ये जो गायें हैं, ये पहले तो इनकी जांच होनी चाहिए, बाईपास पे मरी कैसे है, किन लोगों ने टक्कर मारी, उसके कारण क्या है। आज टोल टैक्स कंपनियां बड़ा बड़ा टोल वसूल कर रही है और सड़क पे गौ माता आ जाती है, बैठ जाती है, उनको हटाने का काम उनका नहीं है। नहीं, ये तो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे के बाद अगर हम रूटीन की सड़कों पर आए, सड़कों से नीचे गांव की गलियों पगडंडियों में जाए तो अब उसके बाद में चलो कोई उस गौ माता मारी गई है तो उसका जो है वो भूमि संस्कार होता है हमारे समाज में, पूरी जो है इसका विधि विधान है। और ये जो ठेकेदार हैं ये उन पशुओं को उठाने के, गौ माता को उठाने के पैसे वसूल करने हैं और इस निर्ममता से लेकर के जा रहे हैं। आप देखिए ये उसको प्रदर्शन करना इस तरीके से, उसका अपमान करना, उस सब का अपमान करना, भूमि संस्कार नहीं करना, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा विभत्स चीज है ये। और हम जिस समाज में जी रहे हैं, आज कोई बच्चा जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है वहां से, उनको देख के उनके मन पे क्या बीतेगी, उनके मन के ऊपर किस तरीके से उनकी भावना आहत होगी। और उनमें से कोई नहीं जागा, सामने गाड़ी लगानी चाहिए थी, रोकना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, समाज क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मारपीट होती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिंचिंग होती, उसको मैं गलत ठहराता हूं, लेकिन इस गाड़ी वाले को रोका जाना चाहिए था, निश्चित रूप से ठेकेदार को वहीं पर बुलवाया जाना चाहिए था, मीडिया भी अपने आप पहुंचती, भले ही पेपली लाइव बनता लेकिन इसका सॉल्यूशन निकलता। और जबकि प्रावधान ये है कि उनको लेटा करके ढक करके ले जाएंगे, कपड़ा उनके ऊपर रहेगा और वो कहीं दिखे भी नहीं। आप ये देखिए, मान ली किसी भी चीज से वो बहुत ज्यादा कोई संक्रमित रोग से मरी हो गाय, तो उसके जो कीटाणु है, वायरस है, वो कितने लोगों में फैलेंगे आप ये देख लीजिए। दूसरा पहलू इसका ये भी हो सकता है। और एनिमल क्रूएल्टी, आप प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, आप उसके शव को लटका करके ले जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी क्रूएल्टी है। आप इसका प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि लोगों को उत्प्रेरित करेंगे एनिमल क्रूएल्टी के लिए। यहाँ पर पुराणों में उल्लेखित है गौ हत्या पर और गौ के अपमान पर किस तरह की सजा मिलती है, जीते हुए भी और मरने के बाद भी। और उसके प्रायश्चित में ना अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पुराणों में कहानियां भरी पड़ी हैं, एक बार पढ़ के देखिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सजा का प्रावधान भी होगा तो कितना होगा, आप इमेजिन कीजिए कितना होगा। आप क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। सस्पेंशन के बाद जांच चलती रहेगी। पौरुष भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों गौ तस्करी पॉसिबल होती है, क्योंकि सजा कम है ना, और उस पर कानून बने तो हिंदू और मुसलमान आ जाते हैं, है ना पौरुष भाई। फिर मैं ये कह रहा हूं कि गौ के अपमान पर अगर कोई कड़ा कानून बनेगा तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान आ जाएंगे। फिर उसमें कहा जाएगा कि नहीं, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र के कुछ पर्टिकुलर लोगों को दबाने के लिए कानून को कड़ा किया जा रहा है। ये कौन कहेगा, ये आप कहेंगे। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपके इस आरोपों का खंडन करता हूं। यदि गौ माता के संरक्षण के लिए यदि सरकार कोई भी कानून बनाती है तो निश्चित तौर पे गौ तस्करी पर कानून कड़ा करने की जब भी कोशिश हुई, आप ही तो ढाल बने। हमें आपत्ति जो सदा से रही है, वो चाहे कानून गौ माता के संरक्षण का हो या फिर अन्य कोई कानून हो। नहीं, एक मिनट स्वप्निल जी, कानूनों का इनके तो जो प्रदेशाध्यक्ष है, जब वो मंत्री थे तब भी उनका स्टेटमेंट था, अलवर की घटना के बाद में उन्होंने कहा था कि एक जानवर के लिए कितने लोगों की जान ली जा रही है, तो जानवर महत्वपूर्ण है या आदमी महत्वपूर्ण है।
तो अपराधियों का बचाव करने के लिए इन्होंने गाय माता को जानवर बता दिया। परुष भाई 2 मिनट सुनिए मेरी बात, 2 मिनट सुनिए मेरी बात। अटल जी मैं आपके पास आऊंगा, अटल जी मैं आपके पास आऊंगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो सूरज सोनी जी ने उठाया है। नहीं 2 मिनट रुकिए अटल भाई, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। परुष भारद्वाज मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं गौ तस्करी पर जब भी कानून कड़े करने की बात उठी कांग्रेस ने विरोध किया। परुष भाई सवाल ले रहे हैं आप, हाँ सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। ये एग्रेशन मुझे कल दिखना चाहिए सुबह सूरज उगते ही। परुष भाई कांग्रेस की तरफ से तब मैं मानूंगा कि आपकी मंशा सही है। मेरी बात सुनिए सूरज सोनी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए सूरज सोनी जी क्या कह रहे हैं। सूरज सोनी जी आपको कुछ याद दिला रहे हैं। परुष भारद्वाज 2 मिनट रुकिए, लगातार परुष भारद्वाज 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। एक बार परुष भारद्वाज जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। परुष जी देखिए अगर आप नहीं रुकेंगे मैं गेस्ट चेंज कर लूंगा, क्या फायदा है। मैं कह रहा हूं आपको बोलने का मौका दूंगा पर आप उस चीज पर बोलेंगे जो सूरज सोनी जी पूछ रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे परुष भाई। 2 मिनट बात तो सुनिए मेरी, हाँ 2 मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। सूरज सोनी जी आपसे क्या कह रहे हैं। परुष भारद्वाज 2 मिनट आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा। हम लोगों ने आपके बहुत से वादे सुने, हम लोगों ने आपके बहुत से दावे सुने, हम लोगों ने आपके लंबे लंबे बजट स्पीचेस सुने। आज आपको सवाल सुनना होगा परुष भारद्वाज। सूरज सोनी जी आपसे एक सवाल ले रहे हैं, सूरज जी। देखिए मैं तो इतना सा पूछना चाह रहा हूं कि जब गौ हत्या पे और गौ के अपमान पे कानून बनने की बातें आती है या कानून नहीं बनता है और समाज अपनी तरफ से कुछ करता है तो आपके नेताओं के स्टेटमेंट आए ना, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया था ना जो अखबारों में छपा हुआ है, आज गूगल पे मिल जाएगा आपको, कि गाय एक जानवर है और जानवर मनुष्य से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। एक जो है मनुष्यों की जान ली जा रही है और इन जानवरों के लिए ली जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। परुष जी जवाब दें। नहीं बिल्कुल। देखिए स्वप्निल जी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अनेकों ऐसे प्रकरण हुए कि जब गौ तस्कर पकड़े गए तो अधिकांश वो अपने आप को भाजपा से रिलेटेड जो अनुष्ठांगी संगठन होते हैं उनको नाम नहीं ले वो गौ तस्कर बीजेपी रिलेटेड थे, आपके नेता बचाव क्यों खड़े हुए 12 दिन तक विधानसभा के बाहर धरना तंबू लगा करके बैठे थे। जनाब पहलू खा, जनाब पहलू खा, जनाब पहलू खा, वो गौ माता का अटल खंडेलवाल जी, अटल खंडेलवाल के अंदर लाइन लगा करके अटल खंडेलवाल जी दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। एक मंत्री निकल के नहीं आया स्वप्निल जी, एक मंत्री निकल के नहीं आया। लंपी के अंदर हमारी पूरी टीमें लगातार फोन करती थी, इनके फोन नहीं उठते थे। मैं रोक रहा हूं आपको, परुष भारद्वाज रोक रहा हूं आपको। अटल खंडेलवाल मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप मुझे। अटल जी कानून लेकर के आते क्यों नहीं है विधानसभा में, संसद में। अरे परुष जी 2 मिनट रुकिए। अटल जी मेरी आवाज मिल रही है। हाँ हमें क्लैरिटी चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स पर क्लैरिटी चाहिए और सारे मल्टीपल पॉइंट्स पर उसके आंसर आने चाहिए 6 से 7 दिन में। बिल्कुल देखिए बिल्कुल आएंगे स्वप्निल जी। एक तो होता है तात्कालिक और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे क्या कारण है गाय सड़कों पे ही ना आए। ब्लॉक स्तर पर जो नंदी का गौशाला बनने का प्रावधान था वो कंप्लीट हो जाए। हर पंचायत कितना समय लेंगे, युद्ध स्तर पर काम नहीं होते हैं क्या अटल जी, एक बात बताइए। ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। अरे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हम क्या करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हम क्या करें। पहले तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको गिरफ्तार कराओ आप जो इस तरीके से सारी चीजें 2047 पर नहीं छोड़ सकते अटल जी। देह का अपमान कर रहे हैं जिसको यूनिवर्सल राइट है अटल जी समझिए मेरी बात के साथ जीने का, सारी चीजें 2047 पर नहीं छूटती हैं और सारी चीजें विजन पे नहीं जाती हैं। कुछ चीजें इसी वक्त अपना हिसाब मांगती है। स्वप्निल जी इसी वक्त कुछ चीजें अपना हिसाब मांगती हैं। बोल ही दिया कि विद इन 7 डेज के अंदर ये व्यक्ति कौन था, किस तरीके से हुआ, कौन अधिकारी इन्वॉल्व था, किसने इस तरीके से आने दिया, ये सारी चीजें आपको बकायदा जिम्मेदारों को कठोरतम कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। ये मैं आपको और वो कठोरतम कार्रवाई क्या है मैं आपको बताऊं। सरकारी कर्मचारियों पर होने वाली कार्रवाइयां कितने समय तक पेंडिंग रहती है और उन पर मैक्सिमम क्या कार्रवाई होती है वो हमसे छिपा नहीं है अटल जी। सर नहीं स्वप्निल जी देखिए अगर तत्काल अरे देंगे तो कानूनों के ही तहत ना किसी सरकारी कर्मचारी पर तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक पर भी हो जाएगी तो फिर इस तरह के दृश्य बंद हो जाएंगे। अरे पर एक पर भी करेंगे तो उसी सजा के दायरे में करेंगे ना। देखिए पनिशमेंट मैं उसी को मानता हूं जो मिसाल कायम करे और कागजों में जो पनिशमेंट लिखा हुआ है वो इतना कम है कि उससे शायद ही मिसाल बन पाए। वही होगा बिल्कुल स्वप्निल जी, होगा तो उसी दायरे में, इसके अलावा क्या। एग्जैक्टली अपनी जगह है, उसको उससे गुजरना ही पड़ेगा।
तो उतना ही है जितना जितना उनके लिए ठीक है। प्रावधान है, कानून है, गणेश जी महाराज, उसी स्तर पर कार्रवाई। गणेश जी महाराज, देखिए, मैं आप पर क्लोजिंग छोड़ रहा हूं जी, इस कार्यक्रम जी, की, उसके बाद मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से भी 4 दिन पहले एक हादसा हुआ, एक कांस्टेबल भाई ने पीड़ावश जो है अपनी आत्महत्या की, उसके विरोध में संपूर्ण विपक्ष राजस्थान का प्रचंड रूप में जो है आ गया। तो इसी प्रकार से जो गोमाता की स्थिति यदि सामने आती है तो मैं पौरुष जी से एक सूचना देना चाहता हूं कि आपके विपक्ष को सोना नहीं चाहिए। आपके विपक्ष को कल सुबह जो है एक बड़े रूप में वहां सामने आना चाहिए ताकि कुछ समस्या का समाधान हो सके। और मैं अटल जी से ये निवेदन करना चाहूँ कि आप पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में एक वो है, तो आदरणीय इस विषय को जो है लेना है आपको और इसके ऊपर संज्ञान लेने की स्थिति करनी चाहिए। सूरज सोनी जी से मैं जिस प्रकार से इनका जो सुना मैंने, तो सारी चीज़ों का निर्णय किया। निर्णय एक यही आता है कि अब हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ये भारत देश है, ये राजस्थान प्रदेश है, ये सनातन प्रदेश है, इस पे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, हमें निर्णय उस स्थिति में आ जाना चाहिए। और आदरणीय मैं चैनल को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। आप लोग जो है सचेत होकर के सनातन के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करें, इसके लिए साधुवाद के पात्र है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अटल जी ने अपनी बात कही है, पौरुष जी ने अपनी बात कही है, और मीडिया के तौर पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस खबर पर लगातार हम नजर बनाकर रखेंगे और लगातार फॉलोअप्स देंगे। देखते हैं कौन अपनी बातों पर खरा उतरता है। फिलहाल इतना ही।